लोग तो जहर खाने को तैयार हो गए हैं। हमारे भी तो परिवार है, हमें सरकार कोई दे रही है। ये हमारी आवाज़ जो है पहुंचनी चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज़। लेकिन एक दुकानदार को मोहलत दी जा रही है, बाकी को नहीं दी जा रही है, तो वो भी चीज़ गलत है। 5 बजे तक भी दुकानें खुले तब भी जरा कुछ गुजारा हो जाए। 11:30 बजे आधे घंटे पहले वो चालान कर दिया। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। देश में पूरे राज्य में कोरोना की महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तराखंड में भी ये लॉकडाउन 1 तारीख से बढ़ाकर 8 तारीख तक और ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में व्यापार वर्ग के जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं, कितनी उन्हें घर चलाने में दिक्कतें हो रही हैं, क्या उन्हें परेशानियां आ रही हैं, इन सब पर आज हम उनसे बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कि एक व्यापारी को किन किन चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिसाब से पूरा व्यापार खोल देना चाहिए इनको। जो होगा पब्लिक झेलेगी, पब्लिक भुगतेगी अपने आप को। मतलब सर ये क्या बात हुई कि पब्लिक भुगतेगी अपने आप? मतलब सरकार भी तो कहीं ना कहीं पब्लिक को देखकर ही, पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही ये लॉकडाउन लगा रही है। मैम, व्यापारी हर तरह का व्यापारी है समाज में, लेकिन एक दुकानदार को मोहलत दी जा रही है, बाकी को नहीं दी जा रही है, तो वो भी चीज़ गलत है। सबका पेट है, सबको रोटी खानी है, सबको बच्चे पालने हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाकी व्यापारियों की तरह आम व्यापारी को भी मौका दिया जाए, परिवार उनका भी टाइम देना चाहिए इनको व्यापार खोलने के लिए। भले सुबह 8 से 12 कर दें, 1 कर दें, सबको खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाजार शॉर्ट टाइम बंद कर दें बाजार को। ये मतलब चाहे कुछ ही वक्त के लिए, लेकिन हर व्यापारी को मौका दिया जाए। खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए, बाजार खुलना चाहिए। सर, आप बाइक रिपेयर कर रहे हैं, आपको बाइक रिपेयर करने के लिए टाइम दिया जाता है या फिर आपका भी वही टाइम है कि आप 10 के बाद नहीं कर सकते ये रिपेयर? नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते। तो सर कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे वक्त में अपने परिवार को चलाना? बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम। घर का खाना पीना का मुश्किल हो रहा है और राशन वाशन, बच्चे की दवाई हो गई, दूध का खर्चा है, सब चीज़ों का खर्चा है। तो सरकार से किस चीज़ की उम्मीद करते हैं आप? किस तरह की छूट की उम्मीद करते हैं? थोड़ी देर हमें छूट मिल जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए तो क्या चाहते हैं आप? मतलब थोड़ा बाजार खुलना चाहिए, सबों का। हाँ, बाजार खुलना चाहिए। 11-12 बजे तक जो दुकानें आप खोलते हैं, उस दुकान से आपका घर खर्च अच्छे से चल पा रहा है? कुछ नहीं चलता, खाली टाइम पास के लिए बैठे हैं। टाइम पास। हाँ, सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? सरकार ने जो ये फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, दुकानों को बंद रखने का, आप कितने सहमत हैं? हम सहमत नहीं। हमें 4-5 बजे तक भी दुकानें खुले तब भी जरा कुछ गुजारा हो जाए। जी, कल तो 100 रुपये का करा ही चालान तब भी। आपका है? हाँ, दिखाइए, कब किया ये आपका चालान? कल करा है। कितने 11:30 बजे आधे घंटे पहले वो चालान कर दिया। 11 बजे तक का समय है, जी। आधे घंटे पहले हमने चालान कर दिया। मतलब 11 बजे तक का समय है दुकान खोलने का, लेकिन आधा घंटे पहले ही आपका चालान कर दिया। मतलब ये तो एक तरह से तानाशाही हो गई। तो आपने कुछ कहा नहीं? आपने नहीं कहा कि अभी वक्त है दुकान खोलने? मैंने तो कहा उनसे, तो मान ही का रहे, ना चालान दे। वो तो हड़कने लग जाते, उनसे कौन बोलेगा, उनसे कौन कर रहा है बहस। और जैसे ये अपना जो विभागों में गाड़ियां चलवाते थे, अफसर लोग गाड़ी चलवाते थे, अब ये तनख्वाह के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी गाड़ी चल नहीं रही है, हम कैसे तनख्वाह दें? बताइए हम कहाँ जाएंगे? अब क्या होगा हमारा? गवर्नमेंट को तो इतना सोचना चाहिए कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट बुरा कर रही है, मतलब ड्राइवर के लिए कुछ नहीं सोच रहे मैम, बाकी तो सबका चल ही रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कोरोना कर्फ्यू लगा के लोगों की हिफाजत तो कर रही, लेकिन दूसरा विकल्प कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं इनकम से, तो उसके लिए सरकार जो है अभी आंखें मीच कर बैठी हुई है, ध्यान उस ओर नहीं दे रही है। मैडम, मैं लेबरी करता हूँ मैडम। हम कभी काम से आते हैं तो हमारा चालान काट देते हैं। हाँ, हमें रोका जाता है। लेबरी करते हैं कि आपके पास पास नहीं है? ना, पास हमें पास नहीं दिया है। हाँ, तो आप बोलिए कि आपको पास दिया जाए ताकि पुलिस वाले आपके जो चालान है वो ना काटें। मैडम, हम अपनी सवारी से जाते हैं तो हमें हमारा चालान काट देते हैं। अब हम घर परिवार भी काहे से चलाते हैं बताइए? सरकार बिल्कुल अंधी हो गई। सरकार हमारी बिल्कुल सुनी नहीं रही। हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हम लोग हैं, तो हमें 4000 केवल पेंशन मिलती है। हम इसका किराया जो दें, घर का जो दें, और किराए में कोई माफ़ कर नहीं रहा है। हम तो ये चाहते कि सरकार या तो हमें मुआवजा दे या फिर हम गरीबों की सुने। इतना महंगाई का समय हो गया, 5 मिनट भी अगर लेट होती तो हमारा किराया पुलिस वाले छापा मार दे रहे हैं। वो करके खुली बंद ही है, साल भर से तो बंद पड़ी थी दुकानें। राशन वालों की तो तब भी खुली है, हम लोगों की तो बंद है। हम पानी और फ्रूटी से गुजारा सब बंद है। ये पिछले साल की पेटियाँ सब बर्बाद हैं, ये देखिए। अब हम गुजारा भी काहे से करें? हमें सरकार ने सोचना चाहिए ना हमारे बारे में। तो
सभी के जो गरीब बेचारे हैं सब परेशान हो रहे हैं इस समय। सरकार बिल्कुल बेकाम हो गई है। ये सरकार आने से सब किराए मकान मालिक इतना परेशान कर रहे कि किराए छोड़ नहीं रहे। हम लोग तो जहर खाने को तैयार हो गए हैं। हम तो अगर हमारी नहीं सुनेंगे हम धरना देंगे सारे व्यापारी। सरकार लॉकडाउन तो लगा रही है, लेकिन क्या सरकार इन व्यापारियों के बारे में सोच रही है जो एक तरफ अपने घर का किराया, एक तरफ अपनी दुकान का किराया, ऊपर से दुकानें बंद। जब सब कुछ कारोबार बंद है, सब कुछ ठप है, ऐसे में किराया कहाँ से निकाले आदमी, कहाँ से अपने घर का खर्च चलाए, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। जाहिर है कि आपकी दुकान किराए पर होगी, दुकानें बंद हैं, कैसे कर पा रहे हैं आप सारी चीज़ें मैनेज? मैडम ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ सुबह थोड़ी बहुत खोल लिया तो कोई कस्टमर आ गया तो सामान दे दिया, बाकी जो पैसे पहले से मैंने बैग मनी बचा रखी है उसमें से खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाज़ार सारा बंद है 2 महीने से, दुकान किराए की है, मकान किराए के हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो सब पेड हो गया है। दुकान का किराया पेड हो गया है, मकान का किराया पेड हो गया है, स्कूल की फ़ीस सब पेड हो गई है। तो अभी ऐसे ही झेल रहे हैं मैडम, ऐसे ही कर रहे हैं। इस वक्त जो है मतलब एक तरफ देखा जाए तो व्यापारियों के बारे में सोचकर फैसला नहीं लिया गया है। व्यापारी बारे में कुछ नहीं लिया गया है, केवल दूध की दुकान है, सब्जी की दुकान है, 11 बजे तक का टाइम दिया गया, तो इससे क्या होगा? कम से कम घंटे 2 घंटे का 2-3 घंटे का तो व्यापारी को टाइम देना चाहिए। तो कैसे इस तरीके से व्यापारी तो रोड पे आ जाएंगे। और 8 बजे दुकान खुली है, 8 बजे से 12 बजे तक क्या करेगा आदमी, ये बताइए। तो आपकी वैसे दुकान का किराया कितना है? हमारी दुकान के 15,000 रुपये है इसके। आप इस दुकान का 15,000 रुपये चुकाते हैं? जी, इसके खोखे के जी, इसमें खिरात का काम होता है। आप मैं दिखाना चाहूँगी आपको दुकान की, आप दुकान देख सकते हैं कितनी बड़ी ये दुकान है, और आप देख सकते हैं इसका जो किराया है वो 15,000 रुपये है। इसका है 15,000। ऐसे में 15,000 रुपये एक आदमी कैसे देगा जब उसका कोई कारोबार ही नहीं चलेगा? जी, वो तो कह रहा बंद करो या खोलो, हमें किराया दो। जी जी जी, मतलब बंद करो या खोलो। हाँ, हमें तो किराए से मतलब है ना, खाली कर दो आप। राशन वालों का परिवार है, सब्जी वालों का परिवार है, फल वालों का परिवार है, हमारे भी तो परिवार है, हमें सरकार कोई दे रही है। सर लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में आपकी दुकान कितनी चल रही है? 10%। 10%। तो क्या 10% दुकान चलने से घर खर्च चल पा रहा है? आपकी दुकान का रेंट वगैरह आप दे पा रहे हैं? बस कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल पा रहा है। 10% में क्या हो रहा है? दुकान का किराया देना है, स्टाफ है, बिजली बिल, पानी बिल सब देना ही है। तो ऐसे में सरकार से आप किस चीज़ की मदद की उम्मीद रखते हैं? सरकार मदद आर्थिक पैकेज कुछ दे सकती है, तो ऐसा कुछ बिजली बिल, पानी बिल माफ़ हो जाए हम लोगों के, यही बहुत है। आप बोलेंगे आपकी दुकान कैसे चल रही है? आपकी तो मीट की दुकान है, आपको दुकान खोलने का टाइम दिया जाता है? टाइम 12 बजे तक। मतलब 12 बजे तक सबकी दुकानें खोलने की छूट है? हाँ, 12 बजे तक के तो बोल रखे थे, 12 बजे तक का खोलना है करके इस टाइप का वो दिया था। 12 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे तक खुले रहती वो। 12 बजे तक? 12 बजे तक दुकान खुलने में आपको होता है सारा? कोई मार्जिन नहीं होता, तो क्या होता है जितना हुआ माल आता है उतने का प्रॉफिट भी नहीं होता, न माल का कीमत निकल पाती है। काम है ही नहीं, बहुत ही कम काम है। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है ना, दोपहर का खाना ही नहीं बनता अब दोपहर का। पहले तो दोपहर में खाना ही बनता था, अब खाना नहीं बनता, एक ही टाइम खाना बन रहा है। काम है ही नहीं, काम क्या करें मैडम? सुबह को आते हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहा पहाड़ों से नीचे उतर कर। अब पहले जैसा काम भी नहीं रहा, 11 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं। इस समय पुलिस जो है, पुलिस दुकान भी खोलने दे रही है, बल्कि बाज़ार खुलना चाहिए। पहाड़ के कुछ लोग आते थे, उनसे दुकानदारी होती थी, बाज़ार चलता था, वो कुछ भी नहीं हो रहा, सारा चौपट हो गया। कुछ व्यापार मंडल में भी कमी है हमारे में, कि व्यापार मंडल जो है कई गुटों में बैठा हुआ है, वो एकजुट हो गया, कोई काम नहीं कर पा रहा है, प्रशासन पर कोई दबाव नहीं बन पा रहा है, कोई राहत। व्यापारी को इस समय जो बड़े लेवल का व्यापारी है, जो शोरूम वाले हैं और बड़े बड़े लेवल के जो पूंजीपति हैं, जो किराने वगैरह के काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया हो रहा है। ये लॉकडाउन चलता रहेगा तो उनके लिए वो जो 20 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेचने को तैयार हैं। रिफाइंड और सरसों का तेल सबसे कम कीमत का था, अगले साल में 60-65 रुपये का एक पैकेट मिलता था, आज 200 रुपये का मिल रहा है। वो इतना फ़र्क उनका पड़ेगा। लेकिन हमारे जूते चप्पल की दुकान की ये पोजीशन है, जो 100 रुपये की खरीद है, ग्राहक उसको 80 रुपये में, 90 रुपये में मांगने को तैयार है। तो इसलिए परेशानी थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, बच्चों का नहीं कर पा रहे हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई जब बाज़ार में बैठे हैं तो कोई गलत काम कर नहीं सकते, गलत बात कोई कर नहीं सकती। पुलिस 2 घंटे बाज़ार खुलता है, उसी में पुलिस का अंत तक शुरू हो जाता है।
और पुलिस सुनती भी नहीं है, ना ही कोई राहत दे रही है। ये हो रहा है। आप लोगों का आभार है, ये हमारी आवाज़ जो है पहुंचनी चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज़। और दूसरी बात ये है, व्यापार मंडल में भी थोड़ा मेरे माध्यम से जो है, आपके चैनल के माध्यम से ये बात जाए, व्यापार मंडल एकजुट हो जाए, बाकी गुटबाजी बाद में हो जाएगी। इस समय जो है शासन प्रशासन से राहत लेने की ज़रूरत है। लोगों के सामने हर चीज़ की परेशानी है। एक तो व्यापार मंडल, अभी इन्होंने हमें बताया कि व्यापार मंडल भी एकजुट होकर काम नहीं कर रहा है, जगह जगह अलग अलग गुट में बट गया है, जहां पर हमें सबको एक साथ होकर लड़ने की ज़रूरत है। ऐसे में लोग अपनी अपनी गुटबाजी में लगे हुए हैं। कैसे लोगों का जो व्यापार है वो सही से चले, कैसे लोग अपनी रोजी रोटी को जो है सुचारू रूप से चला सकें, सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग, जनता जो है वो सरकार से यही गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं से सरकार की जो है नींद खुले और वो व्यापारियों के बारे में सोचे कि उनको भी अपना परिवार चलाना है, उन्हें भी दुकान का किराया देना है। किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी, या फिर सरकार जो है इन लोगों की मदद करे, सरकार खुद आगे आकर व्यापारियों के बारे में कोई फैसला ले। आम की दुकानदारी ऐसी हो रही है कि आम 30 रुपये किलो मांगा जा रही है बाजार में, 50 रुपये किलो बड़ी मुश्किलों में आम बिक रहा। मंडी में इतनी महंगाई कर रखी है, आड़ती लोग जो है महंगा माल बेच रहे हैं। यहाँ पे जो है मद्दा करके दुकानदारी नहीं हो रही। लॉकडाउन से 11-12 बजे भगा दे रहे पुलिस वाले, कभी ये कभी वो, कभी चालान काटना, पर परेशानी है मैडम। एक आम व्यापारी की अगर बात करें तो एक आम व्यापारी को जो है अभी छूट नहीं दी गई है, तो आप कितना परेशान हैं इस चीज़ से लेकर? इसमें यह है कि लॉकडाउन की वजह से तो इसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है इस टाइम। ठीक है, कारोबार के लिए इस टाइम शॉप नहीं खुल पा रही है। ठीक है, 11 बजे तक का टाइम है, इसमें 8 बजे से, पहले 7 बजे था, 7 बजे से 10 बजे तक का था। अब इसमें जो है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का कर दिया। लेकिन इसमें कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यापारी वगैरह सब परेशान है इसमें व्यापार मंडल को सोचना चाहिए थोड़ा सा, इसमें टाइम थोड़ा सा बढ़े। इसमें यह है कि हम 2 बजे तक का टाइम हो जाए। ठीक, उसके बाद जो है थोड़ा सा यह है कि कारोबार की वजह से तो सारे सबके हालत ख़राब ही हैं इस टाइम, आप देख ही रहे हैं खुद ही। इसमें यह है कि 8 बजे खुला है, 8 बजे खुला है, 9 बजे जो है कस्टमर आ रहा है मार्केट के अंदर, और 10 बजे तक दुकान बढ़ जा रही है। बड़ी मुश्किल से खोल रखी है अभी यहाँ पे, सामान कुछ नहीं है उसमें भी। अभी पुलिस वाले आ जाएंगे ना, पुलिस वाले आ जाएंगे, अभी बंद करा देंगे। अभी आ जाए नहीं तो 10 बजे पुलिस 10 सवा 10 11 का टाइम है, बंद करो, 1 घंटा पहले आ जाए, बंद करो। कुछ नहीं, आप कहाँ, आप यकीन मानोगे, कल से आया हूँ मैं, कल पहले दिन खोली 8 बजे, 10 बजे पुलिस वाले आ गए। कस्टमर आएगा कहाँ से? होटल बंद है यहाँ का, तो वैसे भी मेन मार्केट के हिसाब भी यही है। रोडवेज़ में कुछ नहीं है, ट्रेनें बंद हैं, होटल्स बंद हैं, काम कहाँ से होगा? पहाड़ वाला बंदा आता नहीं है, गिने चुने वो कोई आता है काम से भी, सुबह मार्केट कहाँ से काम होगा? खाली बैठे हैं। मेरा जो है टेलिंग का काम है। आज मुझे ऐसे हालात हो गए, सब्ज़ी बेचनी पड़ रही है, उसमें भी प्रशासन बहुत परेशान कर रही है, कभी मना कर दे रही है, कभी चालान कर दे रही है, कभी कुछ। बहुत परेशान हो गए हम लोग। लॉकडाउन से बिल्कुल आदमी ये टूट चुका है। या तो 7 बजे तक का खुल जाता, सुबह 7 बजे तक का, तो उसमें फ़ायदा लाभ मिलता है हमें सबको। गरीब आदमी को एक परेशान करा जा रहा है। यहाँ की सरकार बहुत परेशान कर रही है गरीब आदमी को, टोटल परेशान कर रही है। यूपी का सब खुल चुका है, उत्तराखंड का कुछ नहीं खुल रहा है अभी। इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत समस्या हमारे लिए बहुत हो रही है, खाने पीने से सब चीज़ के लिए। इसमें जो है जैसे यूपी के 17 ज़िले खोल दिए हैं ना, थोड़ा ढील दी है थोड़ा प्रशासन ने, ऐसी यहाँ पर यह है कम से कम 2 या 3 बजे तक की ढील होनी देनी चाहिए प्रशासन को। जिसने हिसाब ये स्थिति आ गई है, बिल्कुल भुखमरी की आ गई है गरीब आदमी की, तो बिल्कुल जो है इसमें ऐसा है जैसे कि मार्केट है, मार्केट नहीं खुल रही है ना। इसमें जैसे कि ठेले वाले हैं, जो फड़ वाले हैं, इनके साथ भी बहुत सख्ती करी जा रही है। हाँ, जैसे ठेले वालों की इनके साथ तो थोड़ी रियायत करी जाती है ना, इनके साथ कोई रियायत नहीं है बिल्कुल भी। मतलब साफ ये है कि सरकार ने जिस तरह से बाकी दुकानदारों को, बाकी व्यापारियों को थोड़ी छूट दी है कि उन्हें जो है दुकान खोलने का मौका दिया जाता है, वैसे ही आम व्यापारियों को और जो दुकानदार हैं उन्हें भी थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। आप देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। सरकार उनके बारे में अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं ले रही है कि एक आम व्यापारी को जो है दुकान चलाकर अपने परिवार को चलाने का, अपने परिवार के घर खर्च का जो है वो काम कर सके। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।